वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। मलाह मुझे सलाम करके पानी में उतरा और गायब हो गया। अब बीच समुद्र के मैं तन्हा और कश्ती, पास न कोई इंसान, न कोई जिन, न कोई फरिश्ता, न कायनात की कोई मखलूक। मैं हैरत ज़दा बैठा हुआ था। इसी दौरान मुझे महसूस हुआ कि समुद्र का पानी सुकड़ रहा है और सिमट रहा है और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता नीचे धंस रही है। मैं खामोशी से बैठा मंजर देख रहा था। मुझे अपने इर्द गिर्द समुद्र के पानी की दीवारें नजर आना शुरू हो गईं और कश्ती आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू हो गई और मैं हैरत से ये सारे मंजर देख रहा। मीलों नीचे कश्ती चली गई। इसके बाद एक जगह कश्ती रुक गई और कश्ती रुकने के बाद मुझे कुछ लोग आए। न वो इंसान थे, न वो जिन थे, न फरिश्ते। वो उतरे और इन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैं हैरान हुआ, ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। मैं इनकी बात सुनकर नीचे उतरा। इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहा। मैंने सलाम का जवाब दिया। इसके बाद वो मुझे लेकर चल पड़े। एक जगह पहुंचे तो वहाँ सीढ़ियाँ थीं। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरता गया। सीढ़ियाँ भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन हर सीढ़ी मेरी हैरत को और मेरी हैरानगी को बढ़ा रही थी और हर सीढ़ी मेरे अंदर एक अनोखा जज्बा पैदा कर रही थी कि शायद अगले कदम पर मंजिल मिले। या खुदाया, अगले कदम पर क्या होगा। मैं हर सीढ़ी के साथ अपने कदम उठाते सफर कर रहा था। चलते चलते एक जगह हम रुक गए। वहाँ एक बहुत बड़ा लोहे का गेट, ऐसे जैसे कि बादशाहों के पुराने किले होते थे, खुला और कुछ मखलूक सामने आई। मैं इस मखलूक के साथ आगे बढ़ा। वहाँ बहुत पुराने पुराने किले थे और बहुत बड़े किले थे जो अपनी असली और अच्छी हालत में मौजूद थे। इनमें फौजें थीं, तलवारें थीं। आज से हजारों साल पुराना निज़ाम था। नए निज़ाम की वहाँ सूरत और नक्शा भी नजर न आ रहा था। सब पुराना निज़ाम था। इनके पास तलवारें, तीर, नेज़े, ढालें और जरें थीं, मगर वो सब अपनी ड्यूटी पर मुतय्यन थे। मैं इन फौजों के दरमियान से चला जा रहा था। शायद वो मंजर मुझे दिखाने के लिए इस तरफ ले जाया गया। चलते चलते एक जगह मैंने महसूस किया कि जैसे बादशाह का महल आ गया और मैं बादशाह के महल की तरफ ले जाया जा रहा हूँ। जैसे मैं बादशाह के महल की तरफ पहुंचा तो एक बहुत बड़ा गेट आया। इसका दरवाजा खुला। इसका दरवाजा खुलने के बाद मैं इस दरवाजे के अंदर गया। वहाँ मुझे एक तरफ ले जाया गया और गुस्ल का कहा गया। मैंने ठंडे और मीठे पानी से गुस्ल किया। गुस्ल करने के बाद मुझे खास उम्दा लिबास पहनाया गया। मेरे सर पर एक चांदी का ताज सजाया गया और मैं सब कुछ खामोशी से देख रहा था। फिर मैं आगे गया। एक और गेट आया। इस दौरान मुसलसल फौजियों के दरमियान से मुझे गुजारा गया। फिर एक और गेट आया। वो गेट खुला और मैं इसके अंदर दाखिल हुआ, जहाँ हर तरफ शेर थे और हर शेर के हाथ में तलवार थी और ऐसे महसूस हो रहा था हर शेर अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारी पर मुतय्यन है। मैं शेरों के दरमियान से गुजरता हुआ एक मंजिल पर रवां दवां था। आगे शेरों की फौजें खत्म हुई तो मुझे फिर एक गेट दिखाई दिया। वो गेट खुलवाया गया तो आगे हाथियों की फौज थी, जिसके ऊपर कुछ अजीब और खलकत लोग बैठे थे। इनके हाथों में नेज़े थे। वो एक पूरा लश्कर था जिसके दरमियान से मैं गुजरता गया। गुजरते गुजरते फिर मैं आगे पहुंचा। फिर एक गेट मिला। इस गेट के दरमियान में एक छोटा सा दरवाजा था। बस वो दरवाजा खुला, पूरा गेट नहीं खुला। मैं इस छोटे से दरवाजे में दाखिल हुआ तो सामने राहदारी थी। इसमें मुझे ले जाया गया। दरवाजा खुला और बहुत बड़ा मुझे तख्त नजर आया जो सोने और जवाहरात से जुड़ा हुआ था। इस तख्त पर एक बादशाह बैठा हुआ था। मैंने इस बादशाह को सलाम किया। इन्होंने मुझे सलाम का जवाब दिया और सलाम का जवाब पाकर मुझे कुर्सी पर बिठाया गया और कुर्सी पर बिठाकर मुझे कहा गया कि आप हैरान होंगे कि हम भी जिन्नात हैं। मैं इनकी बात सुनकर चौंक उठा। मैंने समझा कि शायद अकेले हम ही जिन्नात हैं, लेकिन वो कहने लगे, नहीं, हम भी जिन्नात हैं और हम वो जिन्नात हैं जो समुद्र की तह के नीचे रहते हैं और हमारी जिम्मे समुद्र की जितनी भी मखलूक है इनको खिजाएं पहुँचाना, जो अल्लाह अपनी कुदरत और ताकत से बंदों तक पहुँचाता है। दूसरा, हमारी जिम्मेदारी जिन्नात के ऊपर जो बादशाह होता है इन बादशाहों की निगरानी करना है। वो खुद बादशाह नहीं थे, लेकिन जिन्नात के ऊपर बादशाहों के निगरान थे। और इस जिन बादशाह ने, जो कि समुद्र की तह के नीचे का बादशाह था, ने कहा, आए हम आपको अपना महल फिरवाते हैं। मैं इनके साथ चलते हुए महल देखने लगा। एक जगह मुझे ले जाया गया जहाँ सिर्फ फवारे थे और वो फवारे पानी के नहीं थे, मोतियों के थे। इनमें से मोती ऊपर नीचे मुसलसल गिर रहे थे। कुछ सुनहरी मोती थे, कुछ स्याह मोती थे, कुछ सफेद मोती थे, कुछ सुर्ख मोती थे। हर मोती का अपना रंग और इन मोतियों के गिरने से एक हल्की सी छन छन की आवाज आ रही थी। वो आवाज मुझे बहुत भा रही थी और वो आवाज मेरे दिल में उतर कर मुझे भली लग रही थी। आगे गया तो मुझे एक जिन्नात की बहुत बड़ी जमात, जो सैकड़ों में नहीं थी, लाखों में थी, दिखाई दी। वो जमात मुसलसल सूरत कुरैश पढ़ रही थी और एक स्याह रंग का बहुत बड़ा पत्थर था, इस पर फूंक रही थी। मैं वहाँ रुक गया। मैंने सवाल किया कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये जमात कौन है, सूरत कुरैश क्यों पढ़ी जा रही है और स्याह रंग के पत्थर पर क्यों फूंकी जा रही है। ज़ेरे समुंदर शहनशाह मुझे कहने लगे, ये पूरी जमात जो लाखों नहीं करोड़ों जिन्नात पर मुश्तमिल है, ये मुसलसल अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं।
یہ सूरत कुरैश इसलिए पढ़ रहे हैं कि समुंदर अपनी तोग़यानी से बसने वाले ज़मीन पर इंसानों और बेज़बानों को ख़त्म न कर दे। जिस दिन ये सूरत कुरैश पढ़ना छोड़ देंगे, इस दिन समुंदर अपनी तोग़यानी के साथ सारी मखलूक को डुबो देगा। हमारी ड्यूटी लगी हुई है और ये ड्यूटी हमारे अर्श से लगी हुई है। अर्श वाले ने हमारी ड्यूटी लगाई और बस हम दिन रात सिर्फ और सिर्फ यही काम करते रहे और कोई काम न करें। मैंने सवाल किया, ये बताएं पत्थर क्या है? इतना बड़ा पत्थर जो हमारी दुनिया के पहाड़ों से भी बड़ा है, और इस पत्थर में क्या है और इसका क्या राज है? ज़ेरे समुंदर शहनशाह ने इसका जवाब दिया, ये पत्थर दरअसल इंसानों की मुसीबतें, इंसानों के मसाइल, इंसानों की मुश्किलात और इंसानों के ऊपर जादू और शरीर जिन्नात के ज़रिए जो आने वाले मसाइल हैं, दरअसल ये वो हैं और इन मसाइल और मुश्किलात का ये पत्थर है। मैंने कहा, इस पर फूंके क्यों मार रहे हैं? कहा, ये इसलिए मार रहे हैं कि इंसान भी अगर ये अमल करे तो इनको भी परेशानियाँ, मुश्किलात और मसाइल इनके ऊपर से ख़त्म हो जाएं। मैंने इनसे पूछा कि ये पत्थर क्या आप तक है या हमारे इंसानों और जिनों तक जो कि ज़मीन पर आबाद हैं, वो भी इसके फ़ायदे और तासीर को पा सकते हैं? ज़ेरे समुंदर बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर आप चाहते हैं तो हम आपको भी इसकी तासीर दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक स्याह पत्थर तलाश करना होगा और वो स्याह पत्थर तलाश करके आप इसको हमेशा सामने रखेंगे। इस पत्थर को अपनी मुसीबतें, परेशानियाँ, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, असरात, नज़र बद, बंदिशें, सफली चीज़ें शुमार करेंगे। यानी पत्थर के बारे में तसव्वुर होगा कि ये वो चीज़ें हैं जो कि जादुई, जिन्नात, सिफली और शैतानी चीज़ें हैं। लिहाजा मैं जो सूरत कुरैश पढ़ रहा और ये इस पत्थर पर नज़र रख कर पढ़ रहा, अगर पत्थर स्याह मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर पत्थर स्याह नहीं मिलता तो इस पर स्याह रंग कर लिया जाए। पत्थर छोटा हो या बड़ा, इसको किसी बॉक्स या किसी कपड़े में लपेट कर रखा जाए। रोज़ाना सिर्फ 70 बार अव्वल आखिर 7 बार दरूद शरीफ और हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत कुरैश पढ़ी जाए। अगर 2 वक्त नहीं पढ़ सकते तो 1 वक्त पढ़ लें और सूरत कुरैश पढ़ी जाए और इस पत्थर को देखते हुए पढ़ी जाए और ये तसव्वुर किया जाए, जिस तरह ये पत्थर मेरे लिए सख्त है और मैं इसको अपने हाथ से, दांतों से नहीं तोड़ सकता, तो इसलिए मुझे किसी हथौड़े की ज़रूरत है। इसलिए ज़िंदगी के मसाइल, मुश्किलात, उलझने और परेशानियाँ, जादू, जिन्नात, नाकामियाँ, बेरोज़गारी, परेशानियाँ, ये सब मेरे लिए इस पत्थर की मानंद हैं। इसे मैं हटा नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे एक ऐसी मदद की ज़रूरत है जिसकी ताकत हथौड़े से ज़्यादा हो। वो मदद सूरत कुरैश है। लिहाजा मैं इसलिए ये सूरत कुरैश पढ़ रहा हूँ कि जिस तरह हथौड़ा पत्थर को तोड़ देता है, इस तरह सूरत कुरैश इन मेरी मुश्किलात और नाकामियों के पत्थर के जो मेरी राहों में और रास्तों में रुकावट है, इनको तोड़ कर रख देगा। बस रोज़ाना 70 बार, वरना सुबह शाम। लेकिन तसव्वुर जितना सख्त होगा, तवज्जो जितनी सख्त होगी, ध्यान जितना मजबूत होगा, इत्मीनान जितना कवी होगा, मदद इतनी ज़्यादा और इतना जल्दी आएगी और तासीर इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी मिलेगी और रहमत इतनी ज़्यादा और इतनी जल्दी मिलेगी। मैं ज़ेरे समुंदर बादशाह की इस ताकतवर चीज़ को पाकर इनका मैंने शुक्रिया अदा किया और वो मुझे कहने लगे कि आपकी इस ज़मीन पर बसने वाले इंसानों और जिन्नात के लिए जो मसाइल और मुश्किलात और परेशानियाँ में मुब्तला हैं, इन सब के लिए एक तोहफ़ा है, आप ये ले जाएं। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और फिर वही वापसी का सफ़र और वो वापसी का निज़ाम सारा दोबारा से चला और मैं वापस ज़मीन पर आ गया। सहाबी बाबा फरमाने लगे कि जिन्नात समुंदर के नीचे रहते हैं, कब्रों के नीचे रहते हैं। जिन्नात का कब्रों के नीचे रहने का एक वाक़या खुद ही सुनाया। फरमाने लगे कि एक दफ़ा हमारे एक इंसान दोस्त इस दुनिया से रुखसत हुए, फौत हुए। मैं इनकी तदफीन में इनके साथ था। जब मैं इनकी तदफीन के लिए वहाँ गया तो वो दफन कर दिए गए। दफन करने के बाद मैं बहुत देर तक कब्रिस्तान में बैठा रहा। इंसान तो नहीं देख सकते, जिन तो जिन को देख सकते हैं। मैं वहाँ जिन्नात को मुसलसल देखता रहा और जिन्नात मुसलसल वहाँ अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ में मसरूफ़ थे। एक जिन को मैंने देखा कि वो एक कब्र को खोद रहा है और कब्र को खोदने के बाद इसमें दाखिल हो गया। मैं खामोशी से ये मंजर देख रहा था। दूसरा जिन आया, इसने कब्र नहीं खोदी, बस वो आया, ज़मीन फटी और वो खुद ब खुद कब्र में दाखिल हो गया। कुछ जिन्नात कब्र से निकल रहे थे, कुछ जिन्नात कब्र में दाखिल हो रहे थे। ये मंजर मैं बहुत देर देखता रहा और इस मंजर को मुसलसल में परखता रहा। आखिर ये मंजर क्या है? बहुत देर तक इस मंजर को देखने के बाद थोड़ी ही देर हुई तो एक जिन निकला। साहबी बाबा फरमाने लगे, इस जिन का मैंने हाथ पकड़ लिया और मैंने पूछा, आपका नाम? इसने मुझे अपना नाम बताया और मैंने इससे अपना तारुफ कराया कि मैं भी जिन हूँ और मैं कब्रिस्तान में अपने इंसान दोस्त की तदफीन के लिए आया था।
फिर इसने मुझे अपने कुछ हाल बताए और मुझसे दुआओं की दरख्वास्त की और वो चला गया। सहाबी बाबा फरमाने लगे, कब्रिस्तानों में रहने वाले अक्सर जिन्नात नेक और शरीफ होते हैं। अगर वो मुसलमानों के कब्रिस्तान में रहते हैं, अगर वो गैर मुसलमानों के कब्रिस्तानों में रहते हैं, इनमें अक्सर जिन्नात मुसलमान नहीं होते। खजूर के दरख्त में रहने वाले जिन्नात मुसलमान और नेक होते हैं। खजूर का दरख्त वह दरख्त है जिसके ऊपर कभी भी गैर मुस्लिम बदकार जिन नहीं रह सकता, न कयाम कर सकता है। अगर किसी को खजूर के जिन से तकलीफ पहुंची है तो इसमें इसका अपना कोई कसूर होगा और इसने इन्हें तंग किया होगा और इसकी वजह से इन जिन्नात की कौम को तकलीफ पहुंची होगी और वो तकलीफ, मसाइल और मुश्किलात का इसके लिए जरिया बन गए होंगे, वरना खजूर के दरख्त के ऊपर कभी भी गैर मुस्लिम जिन्नात नहीं रहते। सहाबी बाबा ने मजीद बताया कि मेरी जिंदगी दिन रात नेकी और इबादत में गुजरी है। मैंने तजर्बा किया है कि जो इंसान बावुज़ू रहते हैं, जादू, जिन्नात, मसाइल और मुश्किलात इन्हें नहीं घेरते और इनके ऊपर से वो बलाएं और परेशानियां हमेशा टली रहती हैं। सहाबी बाबा ठंडी सांस लेकर मजीद फरमाने लगे, मेरा तजर्बा है जो लोग सूरत कुरैश बकसरत पढ़ते हैं, अगर वो रातों को कब्रिस्तानों में रहें, नेक जिन्नात, औलिया जिन्नात और अल्लाह वाले जिन्नात इनके लिए अपनी आंखें बिछाते हैं, दिल बिछाते हैं और इनके लिए अपना सब कुछ बिछाते हैं। सहाबी बाबा फरमाने लगे, मैं एक बार दमिश्क के एक पुराने कब्रिस्तान में था जहाँ बेशुमार सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, मुहद्दिसीन, औलिया, साहिलीन और बड़े बड़े हजरात की कबूर और मज़ारात हैं। मैं बैठा मुसलसल सूरत कुरैश पढ़ रहा था। सारी रात मैं सूरत कुरैश पढ़ता रहा और सारी रात सूरत कुरैश पढ़ते पढ़ते आखिरकार मुझे एहसास हुआ मुझे नींद आ रही है। मैं वहीं थोड़ी सी टेक लगाकर ऊँग गया। ऊँगने के बाद जब मैं उठा तो मैंने महसूस किया हर कब्र के ऊपर एक बल्ब जल रहा। वो बल्ब नहीं था, वो नूर की एक किरण थी जो हर कब्र के ऊपर बरस रही थी। हाँ, सिर्फ 5 कब्रें ऐसी थीं जिनके ऊपर वो नूर की किरणें नहीं थीं। मैं हैरान हुआ कि ये बल्ब क्या है और इससे ज्यादा हैरत ये नूर की किरणें इन 5 कब्रों पर क्यों नहीं पड़ रही। ये बात सोचते सोचते मुझे ख्याल हुआ क्यों ना इन 5 कब्रों के ऊपर मुराकबा करके इनकी रूहों को मुतवज्जो करूं और इनकी रूहों से पूछूं कि सूरत कुरैश की बरकत अल्लाह की रहमत की शक्ल में तुम्हारी कब्रों पर रोशनी बनकर आई, लेकिन इस रोशनी से तुम महरूम क्यों हुए? आखिर तुम्हारा कौन सा ऐसा गुनाह और कौन सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से तुमने अपना बड़ा जुर्म कर दिया और तुमसे इतनी बड़ी खता हुई जिस खता की वजह से नूर से तुम महरूम रह गए और जुल्मत तुम्हारे करीब आ गई। इनमें एक पुरानी कब्र थी। मैं इस पुरानी कब्र के करीब जाकर बैठा और चूंकि मैं अब सूरत कुरैश का इतना बड़ा आमिल बन चुका हूँ कि आप गुमान नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ वहाँ बैठ कर सूरत कुरैश पढ़ी, क्योंकि सूरत कुरैश जो शख्स लाखों से भी ज्यादा बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा यकीन, एतमाद, लेकिन शर्त यह है कि तकवा के साथ पढ़े, बस फिर जिस मकसद के लिए चाहे पढ़े वही मकसद इसको हासिल हो जाता है। जिस मंजिल के लिए चाहे पढ़े वही मंजिल इसको मिल जाती है और वो चीज इसके करीब आ जाती है। बस मैंने वहाँ बैठकर सिर्फ और सिर्फ सूरत कुरैश पढ़ना शुरू कर दी और सूरत कुरैश पढ़ते पढ़ते आखिरकार वो रूह हाजिर हुई, दर्दमंद, थकी हुई, पोसीदा लिबास पहना हुआ, जिस्म से बदबू आ रही थी। मैं हैरान। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम? इसने मुझे अपना नाम बताया। कहने लगे, 850 साल हुए हैं इस दुनिया से गए हुए। मेरा अंग अंग, जोड़ जोड़ और मेरी रग रग अब भी दुख रही है और इसकी दुखन मेरे जिस्म के एक एक हिस्से में मौजूद है। मैंने पूछा, तुम्हारी कब्र पर नूर क्यों ना आया? कहा, कैसे आ सकता है? मैं 5 बहनों का एक भाई था। मेरा वालिद अपने गांव का एक बहुत बड़ा सरदार था। इसकी सरदारी थी, घोड़े थे, जागीर थी, बहुत माल था, खजूरों के बहुत बड़े बागात थे और फसलें थीं। खजाने भरे हुए थे, चमड़े के मटके थे जो अशरफियां, दरहम, दिनार और जवाहरात से भरे हुए थे। बहनें जवान हुई, एक एक करके सबकी शादी की। आखिर में मैं छोटा था, बाद में पैदा हुआ था। मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। बाप बूढ़ा हो गया था, वैसे भी इसने लंबी उम्र नहीं पाई। आखिरी वक्त में बुलाया। मैं इस वक्त भरपूर जवान और शबाब अरूज पर था, तो मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और बुलाकर कहने लगे, बेटा देख, मैंने आज तक किसी का हक नहीं खाया और किसी को खाने भी नहीं दिया। मैं इस पूरे गांव में और इसके इर्द गिर्द जालिम बनकर नहीं रहा, लेकिन मजलूम बनकर भी नहीं रहा। अपने आप को मैंने इतना कमजोर नहीं किया कि कोई खामखा आकर मुझे जालिम कहना शुरू कर दे या मुझे तकलीफ देना शुरू कर दे। लेकिन बेटा ख्याल करना, बहनों का हिस्सा पूरा देना। मुझे महसूस हो रहा है मेरी जिंदगी वफा नहीं कर रही और मैं अनकरीब इस दुनिया से रुखसत होने वाला हूँ। इस बात का एहसास है, अगर तुमने बहनों का हिस्सा पूरा न दिया तो मेरी तड़पती रूह तुझे माफ नहीं करेगी। तुम्हें खबर है, तुम्हारी माँ तुम्हारे पैदा होने के कुछ अरसे के बाद फौत हो गई थी। मैंने बेटियों को माँ और बाप दोनों बनकर पाला है और बेटियों की परवरिश की है। बेटा बस मेरी इस नसीहत का ख्याल करना और मेरी इस नसीहत को अपने दिल की गिरह में बांध लेना
कुछ दिनों के बाद वालिद फौत हो गए। वालिद की वफात के बाद बिरादरी के बड़ों ने मुझे सरदार बनाया। बहनें अपना हक लेने के लिए बिल्कुल नहीं बोली और इन्होंने कभी मुतालबा नहीं किया। मेरे दिल में कभी कभी आता था कि इनका हक दूं, फिर एक ख्याल आता वालिद ने सारी उम्र मेहनत करके जो माल दौलत और चीजें जोड़ी हैं वो किस तरह मैं अपने घर से निकाल दूं और अपने बहनोई को दूं। बस ये चीज चलती रही। फिर मेरी औलाद हो गई। हाँ, एक बहन ने एक दफा सवाल किया कि भाई मेरी औलाद जवान हो गई है, मैंने इनके घर बसाने हैं, अगर जायदाद में हिस्सा मिल जाए। मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। इसी चलते चलते मैंने 71 साल की उम्र पाई। इस दौरान मेरी 4 बहनें फौत हो गईं। एक तीसरे नंबर की बहन जिंदा थी। मैंने किसी को इसका हक न दिया और मुझे एहसास था। कभी कभी रात को वालिद ख्वाब में आकर मुझे डांटते थे, तनबीह करते थे, मलामत करते थे और कहते थे कि नालायक, बहनों का हक मारकर तू कैसे सुरखरू हो सकता है और बहनों का हक मारकर तू कैसे अपनी कब्र को ठंडा कर सकता है। मेरी रूह तुझे कभी माफ नहीं करेगी। देख, मैंने कभी जानवर का हक नहीं खाया। हमारे घर एक कुत्ता था, मैं पहले कुत्ते को खिलाता था फिर खुद खाता था। एक बिल्ली होती थी, मैं पहले बिल्ली को खिलाता था फिर खुद खाता था। मैं घोड़ों के खाने का ख्याल रखता था, मैं जानवरों के खाने का ख्याल रखता था। अगर मेरे खेत में परिंदे दाना चुग जाते थे और मेरे गुलाम इन परिंदों का पीछा करते तो मैं इन्हें परिंदों का पीछा करने से रोकता था। मैंने तो जानवरों का हक ना खाया, तो इंसानों का और फिर अपने खूनी रिश्तों और बहनों का हक खा रहा। कई बार, बल्कि बार बार कोई हफ्ता ऐसा न गुजरा होगा कि मेरे वालिद ने मुझे तनबिया मलामत न की हो और डांटा न हो। मैं इरादा भी करता, फिर शैतानी वसाफस माल और दौलत की मोहब्बत मुझे इस काम से रोकती। यूं दिन रात गुजरते रहे और मैं अपनी जिंदगी की बहारें देखकर अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने जवान होता देख रहा था। अफसोस की बात तो ये है कि मेरे वालिद ने मुझे बुलाकर नसीहत की, तनबिया की, ख्वाब में बार बार मुलामत की। मैंने अपनी औलाद को तो इतना भी न कहा कि अपनी फूफियों का हक देना, इनका हक न दबाना। आखिर एक दिन मुझे मौत आ गई और मैं मर गया। बस वो दिन और आज सदियां गुजर गई हैं। वो रूह सिसकने लगी, रोने लगी। इसके सिसकने और रोने से गर्म तेज हवाएं जो मेरे बर्दाश्त से बाहर थीं और कहने लगी, अफसोस तो ये हुआ कि मेरे मरने के बाद मेरे औलाद के पास न घोड़े रहे, न जानवर, न रिस्क रहा, न माल, न चीजें, न हवेली। सब चीजें खत्म हो गईं और सब कुछ लुट गया और सब कुछ मेरा खत्म हो गया। मैं आग में जल रहा हूँ। अपनी बहनों को हिस्सा न देना, वो भी महरूम रही, मेरी नस्लें भी महरूम रहीं। सहाबी बाबा ये बात सुनाते हुए ज़ारो कतार रो रहे थे। इनकी आंखें, इनका दामन भीग गया। फरमाने लगे, मैं इस कब्र से उठा, दूसरी कब्र पर गया, मुराकबा किया। मैंने सूरत कुरैश पढ़ रहा था। सूरत कुरैश पढ़ते ही वो रो उठी और कहने लगी कि मेरा हाल क्या पूछते हो, कोई नेक तो आया। इतनी मुद्दत गुजर गई मुझे कब्र में क़यामत का इंतजार करते हुए। अफसोस के क़यामत का इंतजार बहुत बुरा इंतजार है और वैसे भी इंतजार बहुत अजियतनाक होता है। मैं वो इंसान था जो एक बादशाह के पास खजानची था। इसके खजाने का जो अमीर मुकर्रर था, मैं इसका नायब था। मैं बादशाह के खजाने से रोज कोई ना कोई चीज लाता था जो कि मेरी नहीं होती थी, खजाने की होती थी, और वो खजाना मैंने अपना समझ लिया था। हालांकि जो अमीर इस पर मुकर्रर था वो नहायत अमीन और अमानतदार था। इसने आज तक एक चीज न ली और एक जरा भी इसने अपने ऊपर हराम कर दिया। और वाकई ऐसा हुआ, लेकिन जो चीज मुझे मिलती थी ले लेता था। मैंने आज तक इसको अपने लिए क्यों हलाल समझ लिया।